Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, हम कर रहे हैं अपना 90 days full revision for class 12th accountancy for board exam 2022 and 23. तो डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारे रिवीजन का डे 6. सर, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना रिवीजन फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ चुके हैं एंड द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर भी पढ़ चुके हैं. आज डे 6 में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे बेटा अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए. तो सर, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या होगा? सर, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. जब पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है बेटा प्रॉफिट की, तो क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है गारंटी का, कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस वीडियो के अंदर बेटा आपको पूरा का पूरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बच्चा पूरी देखिएगा अपने सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए. तो सर, सबसे पहले बात करते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. 3 पार्टनर्स है हमारे पास. इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बेटा फॉर्म करी और पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए इन्होंने किया आपस में एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट में इन्होंने तय किया कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1:1. जैसे सभी पार्टनरशिप्स के अंदर एग्रीमेंट किया जाता है, तो इन्होंने भी बेटा एग्रीमेंट किया है. बट एक पार्टनर है हमारा मिस्टर सी, जो थोड़ा सा फाइनेंशियली बेटा वीक है. इसने एक डिमांड करी अपने साथी पार्टनर से, मिस्टर ए और मिस्टर बी से. और सी ने कहा कि देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख रहे हो 1:1:1 इक्वल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हूं, इसलिए कम से कम मैं साल भर में चाहता हूं कि मैं कमा लूं 50,000 रुपीज. कितना बेटा? 50,000 रुपीज. इसने एक ऐसी डिमांड करी और इसकी डिमांड को जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, उन्होंने स्वीकार कर लिया और वादा किया मिस्टर सी से कि देखो मिस्टर सी, अगर आपका प्रॉफिट 50,000 रुपीज से कम होगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको 50,000 रुपीज देंगे. क्लियर? तो यह है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. ना, यहां पर एक केस लेते हैं सर, केस 1, कि जब कंपनी का फर्म का टोटल प्रॉफिट आया लेट्स से 2,40,000. कितना बेटा? 2,40,000. और ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स के बीच इन 1:1:1 रेशियो इक्वली. तो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. बेटा, मिस्टर ए का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया सर? 80,000. मिस्टर बी का कितना? 80,000. और मिस्टर सी का भी कितना? 80,000. बेटा, डिजायर कितना था उसका? 50,000. यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट ही मिस्टर सी का अपने डिजायर अमाउंट से, अपने डिमांडेबल अमाउंट से, अपने गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है. तो क्या अब भी 50 दिया जाएगा? नहीं. अगर गारंटी अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट किसी पार्टनर का आ रहा है तो बेटा हम उसको 80,000 रुपीज ही दे देंगे. लेकिन द क्वेश्चन अराइज व्हेन द एक्चुअल प्रॉफिट
is less than the guaranteed amount. For example, case 2. इस बार मानते हैं बेटा कि अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पर प्रॉफिट आया है बेटा 90,000. कितना बच्चों? 90. ये भी 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इट मीन्स मिस्टर ए का कितना सर 30,000, मिस्टर बी का कितना 30,000 और मिस्टर सी का कितना 30,000. यहां पर हमने मिस्टर सी को गारंटी दी थी कि हर केस में उनका जो प्रॉफिट है वो कम से कम कितना रहेगा 50,000. लेकिन इस बार प्रॉफिट आ कितना रहा है बेटा 30,000. सो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ मिस्टर सी इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट. तो यहां पर कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, क्या होगा, यही हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस टॉपिक के अंदर. तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना प्रॉफिट बनता है हम उतना प्रॉफिट पार्टनर को दे देंगे. लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट हमारा गारंटीड अमाउंट से कम बनता है तो बेटा क्या करना होगा, कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. क्लियर ना? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या सर? गारंटी ऑफ प्रॉफिट है इज एन एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय फर्म और एनी इंडिविजुअल पार्टनर. तो सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट है कि यहां पर एश्योरेंस दिया जाता है किसी एक पार्टनर को फर्म के जरिए से, फर्म के द्वारा, या बाय एनी इंडिविजुअल पार्टनर. सर ये क्या है अभी समझते हैं. बेटा हम पढ़ रहे हैं गारंटी, और गारंटी मतलब हमने किसी एक पार्टनर को एश्योरेंस दिया है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा इन एनी केस. तो गारंटी दो तरह से दी जा सकती है बेटा. या तो गारंटी दी जाएगी बाय द फर्म या गारंटी दी जाएगी बाय इंडिविजुअल पार्टनर. बाय द फर्म मतलब बेटा देखिए यहां पर वादा किससे किया गया है? मिस्टर सी से. किसने वादा किया? सर दोनों पार्टनर ने. इसका मतलब ये है गारंटी बाय द फर्म. जब रिमेनिंग पार्टनर्स वादा कर ले गारंटी देने का. इंडिविजुअल पार्टनर मतलब वादा किया जाता केवल किसके द्वारा? मिस्टर ए के द्वारा. कि मिस्टर ए जिम्मेदारी लेते कि सी अगर आपका प्रॉफिट 50,000 रुपीज से कम होगा तो मैं जिम्मेदार हूं, आपको मैं 50,000 रुपीज दूंगा. तो गारंटी या तो फर्म देगी या कोई इंडिविजुअल पार्टनर देगा. आई होप आई क्लियर माई पॉइंट. नाउ अब गारंटी को समझते हैं सर फटाफट से एक एग्जाम्पल के साथ. बहुत ही सुंदर सा हमारा एग्जाम्पल जो हमारे सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा और हमें गारंटी का पॉइंट पूरा का पूरा समझा देगा. नाउ A, B and C are partners in 3:2:1 ratio with capital of rupees 1 lakh, rupees 2 lakh and rupees 3 lakh रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स बेटा हमारे पास तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी. उनका रेशियो है 3:2:1 और कैपिटल है सर हमारी 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली. क्लियर? नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स आर entitled to get interest on capital. पार्टनर को बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट 10% पर एनम.
क्वेश्चन में लिखा है कि द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 2,40,000, कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000. सी हैज guarantee of minimum profit of ₹50,000. और बेटा यहां पर सी को गारंटी है कि किसी भी केस में जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 50,000 रुपीज से कम नहीं होगा. कैलकुलेट प्रॉफिट्स. और अब हमें बेटा पार्टनर के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है. एज यू ऑल नो कि जब भी हमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का 90 डेज का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसका बेटा लिंक है. अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं की हैं तो डे वाइज वहां पर क्लासेस मौजूद हैं, आप वो कर सकते हैं. तो बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो आइए बनाते हैं सर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड द P&L appropriation account will start from by net profit. और हमारा नेट प्रॉफिट है सर 2,40,000 रुपीज. P&L एप्रोप्रिएशन में बेटा 4 चीजें आती हैं, जैसे आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो क्वेश्चन के अंदर इन 4 चीजों में से हमारे पास केवल एक चीज है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे बेटा डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए, बी एंड सी. तो सर ए का इंटरेस्ट कितना? सर ए का इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000, बी का इंटरेस्ट कितना 20,000 और सी का इंटरेस्ट कितना सर 30,000. तो द टोटल इंटरेस्ट इज 60,000 रुपीज. अब क्या करना है? अब बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से बस इसको क्लोज कर देना है, जैसा हम करते थे. 2,40,000 रुपीज यहां पर एंड 2,40,000 ही यहां पर. और जो बैलेंसिंग फिगर है सर वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट. बैलेंसिंग फिगर कितना आया सर? 2,40,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा 1,80,000. और ये प्रॉफिट है सर जो बढ़ जाएगा अमंग पार्टनर्स इन देयर रेशियो. लेकिन क्वेश्चन के अंदर सर गारंटी का पॉइंट है, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें बनाना होगा सर वर्किंग नोट. और वर्किंग नोट में हम अपने गारंटी का पॉइंट शो करेंगे. सबसे पहले हमें सर कैलकुलेट करने होंगे एक्चुअल प्रॉफिट, कि एक्चुअली पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है. सर ए को प्रॉफिट मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 एंड द रेशियो इज 3:2:1, तो 3/6. बी को मिल रहा है 1,80,000 का 2/6 और सी को मिल रहा है सर 1,80,000 का 1/6. क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है. फर्स्ट का आ गया सर हमारा 90,000, सेकंड का आया सर 60,000 और थर्ड सी पार्टनर का आया हमारा 30,000. नाउ एक्चुअल प्रॉफिट सी का है 30,000, उस पार्टनर का जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी थी. और गारंटी कितना अमाउंट की है सर? गारंटी है 50 की. क्लियर? तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, उसके बाद हम लिख देंगे सर कि गारंटीड अमाउंट कितना है. तो गारंटी अमाउंट है सर 50,000. क्लियर? थर्ड हम निकालेंगे सर डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब कि कितना पैसा की कमी है या कितना पैसा और हमें देना है मिस्टर सी को, गारंटीड पार्टनर को. तो 50,000 माइनस 30,000
तो बेटा यहां पर हमारी डेफिशिएंसी आ गई 20,000। तो इट मींस 20,000 रुपीज और दिए जाएंगे गारंटीड पार्टनर को, दैट इज मिस्टर सी को। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर कि ये जो डेफिशिएंसी है ये बॉन्ड किसने करी है, मतलब ये जो 20,000 रुपए दिए जाएंगे ये लिए किससे जाएंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या आपको ये दिया गया है कि गारंटी किसने दी है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम कि दैट द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। फर्म मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी फर्म गारंटी देगी इसका मतलब बेटा जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, गारंटी उन्होंने दी है। किस रेशो में, देखिए सर टोटल हमारा रेशो था 3:2:1। सी को तो गारंटी दी ही गई है, बची क्या रेशो 3:2। इसका मतलब गारंटी दी जाएगी बेटा 3:2 रेशो में, जो रिमेनिंग रेशो है। तो 20,000 रुपीज का 3/5 देगा मिस्टर ए और बी देगा सर 20,000 का 2/5। क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारा 12,000 एंड 8,000 ना। बेटा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा था सर, प्रॉफिट आ रहा था हमारा 1,80,000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। वहां से हमने गारंटी अमाउंट देखा, डेफिशिएंसी निकाली और सिर्फ ये देख लिया कि वो डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा। तो देखिए बेटा अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे मिस्टर ए का। तो देखिए मिस्टर ए का टोटल प्रॉफिट था सर 90,000 एक्चुअल, लेकिन उससे हम लेंगे कितना रुपया 12,000 रुपीज। मिस्टर बी का एक्चुअल प्रॉफिट था 60,000 और उससे हम ले लेंगे सर कितना 8,000 डेफिशिएंसी। और सी का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था बेटा 30,000 और उसको हम दे देंगे 20,000 रुपीज। इट मींस मिस्टर ए का जो प्रॉफिट आया है वो आया है सर 78,000, मिस्टर बी का जो प्रॉफिट है वो है सर 52,000 और मिस्टर सी का जो प्रॉफिट है वो है सर ₹50,000 गारंटीड अमाउंट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,80,000 इस तरह। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ गारंटी। इज दैट क्लियर। यहीं पर सर जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन में हमसे पूछ ली जाती है। क्लियर। देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है वहां से हमने मिस्टर ए से लिए हैं 12,000 रुपीज, मिस्टर बी से लिए हैं 8,000 रुपीज और मिस्टर सी को दिए हैं सर 20,000 रुपीज। यहीं से हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। देखिए सर जिस पार्टनर से भी आप पैसा लेते हैं उसकी कैपिटल को हमेशा डेबिट कर दीजिए और जिस पार्टनर को देते हैं उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री बनेगी सर हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने ए से पैसा लिया, कितना लिया सर 12,000। नाउ बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने बी से भी पैसा लिया, कितना लिया सर 8,000 रुपीज। एंड टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया है क्योंकि हमने वो पैसा मिस्टर सी को दिया है। तो एक ये एंट्री बन जाती है सर हमारी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी। इज दैट क्लियर सर। ये तो था कि जब गारंटी किसने दी, फर्म ने। अगर गारंटी देता कौन, इंडिविजुअल पार्टनर। नाउ गारंटी बाय इंडिविजुअल, अगर गारंटी देगा कौन, इंडिविजुअल। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल गारंटी इज गिवन बाय मिस्टर ए। गारंटी किसने दी, केवल मिस्टर ए। तो देखिए हम अपने पहले वाले ही एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। वहां पर हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, वही P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं। बाय नेट प्रॉफिट था हमारा कितना 2,40,000। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया था
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होकर आया था बेटा 60,000 और प्रॉफिट आया था 1,80,000। क्लियर? तो टू प्रॉफिट, तो देखिए बेटा मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ए का प्रॉफिट आया था 90,000 एक्चुअल प्रॉफिट, बी का आया था 60 और सी का आया था 30। नाउ 20,000 रुपीज की कमी है, तो 20,000 रुपीज हमें मिस्टर सी को देना होगा। तो उस केस में सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। लेकिन इस बार ये 20 लेंगे किससे? केवल मिस्टर ए से, क्योंकि गारंटी किसने दी है? मिस्टर ए ने। और मिस्टर बी का प्रॉफिट एक्चुअल भी 60 है और रहेगा भी 60, क्योंकि उसने कोई भी गारंटी नहीं दी। क्लियर है सर? ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट है सर गारंटी का समझना, कि अगर गारंटी दी हो दोनों पार्टनर ने मगर किसी स्पेसिफिक रेशो के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एंड नाउ द गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इन द रेशो 1:1। इसका मतलब जो भी कमी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी, वो बॉर्न करेंगे कौन? ए और बी ही करेंगे। लेकिन किस रेशो में? 1:1। ऑल्दो इनकी रेशो थी 3:2:1, तो डेफिशिएंसी बॉर्न करनी चाहिए थी 3:2 में। बेटा रेशो कितनी थी हमारी? 3:2:1। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता तो डेफिशिएंसी बॉर्न होती किस रेशो में? 3:2 में। लेकिन यहां स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने हमसे बोल दिया है कि डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है 1:1 में। इट मींस 3:2:1 को भूल जाइए और डेफिशिएंसी जो भी है वो बॉर्न कर लीजिए किसमें? 1:1:1 में। अगेन यहां पर भी मैं अज्यूम करूंगा अपना प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। और बेटा हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? सर हमारा नेट प्रॉफिट था 2,40,000। बेटा क्वेश्चन के अंदर था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹60,000। नाउ टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट की अगर बात करें बेटा तो मिस्टर ए का प्रॉफिट था 90,000, मिस्टर बी का प्रॉफिट था सर 60,000 और मिस्टर सी का प्रॉफिट था हमारा 30,000। क्लियर? नाउ मिस्टर सी को हमें अब 20,000 रुपीज देना है। क्लियर? तो हमारे मिस्टर सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हो जाएगा ₹50,000। नाउ यहां पर जो हमारे पास डेफिशिएंसी आई थी, बेटा क्या आई थी? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी थी सर हमारी ₹20,000 रुपीज, और क्वेश्चन ने हमें बताया कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बॉर्न करेंगे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी किस रेशो में? 1:1 में। इसका मतलब मिस्टर ए बॉर्न करेगा 20,000 का 1/2 दैट इज 10,000 और मिस्टर बी भी बॉर्न करेगा 20,000 का 1/2 दैट इज 10,000। तो इस बार जो हम मिस्टर ए से पैसा लेंगे वो लेंगे सर 10,000 और मिस्टर बी से भी पैसा लेंगे कितना? 10,000। इन दिस केस द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर ए is ₹80,000, the profit of the partner B is 70,000 and the profit of the partner C is 50,000। और यहां पर सर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो ये था सर हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं अपने गारंटी के पॉइंट को। सर गारंटी होती है कि जहां पर किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की। गारंटी कौन देगा? गारंटी देगा या तो फर्म या फिर देगा कोई इंडिविजुअल पार्टनर। सर अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट आता है तो गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज ही नहीं होगा। गारंटी का कॉन्सेप्ट अराइज ही तब होगा व्हेन द एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट। क्लियर? नाउ हमने एग्जाम्पल देखा
और एग्जाम्पल में हमने देखा कि 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिनकी कैपिटल है रुपीज 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। रेशो है 3:2:1। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 10%। प्रॉफिट है हमारा 2,40,000 और सी को गारंटी दी गई है सर 50,000 रुपीज की। तो देखिए बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने 60,000, प्रॉफिट आया हमारा 1,80,000। 1,80,000 को पहले हमने एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया। एक्चुअल कंप्यूट करने पर हमें पता लगा कि मिस्टर ए का प्रॉफिट है 90,000, बी का है सर 60,000 और सी का है सर 30,000। मगर सी को गारंटी दी गई थी बेटा 50,000 की, तो इसका मतलब और पैसा दिया जाएगा 20,000 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये 20,000 रुपीज कौन देगा? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो सर ये 20,000 रुपीज देगा फर्म। फर्म मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, किस रेशो में? अपनी बची हुई रेशो में। तो 3:2 में हमने डेफिशिएंसी बॉर्न कर ली। इज दैट क्लियर? दूसरा हमने केस देखा था कि अगर गारंटी दी जाए किसी इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल गारंटी दी केवल मिस्टर ए ने, तो 20,000 रुपीज लिया भी किससे जाएगा? केवल मिस्टर ए से, और दिया किसको जाएगा? मिस्टर सी को। यहां पर थर्ड केस में गारंटी दी है ए और बी ने, लेकिन किसी स्पेसिफिक रेशो के अंदर। तो बेटा 20,000 रुपीज जो दिया जा रहा है वो लिया जाएगा मिस्टर ए और मिस्टर बी से, किस रेशो में? इन 1:1 रेशो में। इज दैट क्लियर? तो ये था सर हमारा पूरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो सर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।